हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम स्कॉलरशिप एग्जाम का एक्सरसाइज 3.2 देखने वाले हैं। 3.1 ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ओके, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ आपको, सो दैट आपको इजी जाएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर फ्रॉम 100 to 111। अभी 100 से लेकर तो 111 मतलब 111 तक कितने प्राइम नंबर्स है। पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 100 के बाद 101 है। फिर बाद में प्राइम नंबर कौन सा है, 103 है। देन 109 है ना। एंड एक रह गया हमारे यहाँ पे, कौन सा, 107। ओके, 107 भी प्राइम नंबर है, राइट। सो 101, 103, 107 एंड 109 ये सब क्या है, प्राइम नंबर से। तो कितने प्राइम नंबर है टोटल, 4 है। इसलिए हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। 4 प्राइम नंबर है ना। 100 से लेकर 1 से 11 तक कितने हैं, 101, 103, 107 एंड 109। ओके, सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 4। 4 प्राइम नंबर्स आर देयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। The sum of 5 consecutive even number is 660. What is the sum of the greatest and the smallest among them? Okay, तो 5 consecutive even number बोला है, तो हम कैसे लेंगे। पहला consecutive even number क्या होगा, x। Okay, so this will be first x, ये पहला consecutive even number होगा। फिर दूसरा consecutive even number क्या होगा, x plus 2। Okay, आप इमेजिन करो, मतलब ये अगर पहला even number है, मान लो 2 है, तो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, 2 + 2 4 है ना। देन थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x + 4। ओके, फोर्थ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x + 6। एंड फिफ्थ कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, x + 8। अभी ये कैसे होगा वो मैं आपको बताती हूँ। अभी एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो x की जगह पे आपने वैल्यू रख दी 2। ओके, x की वैल्यू 2 रख दी, तो पहला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या होगा, 2 + 2 4 है ना। क्योंकि देखो अभी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर 4 आएगा क्योंकि 3 ऑड है ना। तो इसलिए सेकंड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आएगा, x + 2 मतलब 2 + 2 4। अभी थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आएगा, 2 + 4 दैट इज 6 है ना। मतलब उसमें हमें 4 ऐड करना पड़ेगा, 1 2 3, मतलब क्योंकि बाद में जो है कॉन्जिक्यूटिव, मतलब 4 के बाद कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर नेक्स्ट कौन सा आ रहा है, 6 आ रहा है। क्योंकि बीच में 5 है नंबर है ना, 5 नंबर है क्योंकि वो ऑड नंबर है, 5 डिजिट है, दैट इज ऑड नंबर। अभी नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर डालना है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, x + 6 लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि बीच में ये 7 आ रहा है ना, x + 6 लोगे मतलब ये 2 में अगर हम 6 ऐड करें तब जाके 8 मिलेगा हमें, मतलब 2 + 6 दैट इज 8 मिलेगा। और फिर बाद में ये नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव कैसे आएगा, x + 8 दैट इज 2 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलेगा। ओके, देखो अभी x + x, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोला है। इवन नंबर एक के बाद एक आते हैं क्या, नहीं, क्योंकि बीच में कुछ ऑड नंबर्स भी आ रहे हैं। तो वो ऑड नंबर्स को हमें स्किप करने के लिए हमें सीक्वेंस ऐसा लेना पड़ता है कि x फर्स्ट कॉन्जिक्यूटिव x, देन x + 2, देन x + 4, देन x + 6 एंड x + 8। अभी आपको अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर भी दिया तो भी आप यही सीक्वेंस लोगे, x + 2, x + 4, x + 6, x + 8। अगर 6 बोला है तो x + 10 कर दोगे आगे जाके, है ना। ऐसा नहीं करना हमें x + 1, x + 2, x + 3 ऐसा नहीं लेना है, क्योंकि आप वो करोगे तो प्रॉपर डिजिट नहीं आएंगे। क्योंकि देखो अगर आपने ऐसा लिया, मान लो x लिया, बाद में x + 1 लिया, अभी पहला ये ऑड नंबर है x, ओके, तो ये 3 हो गया। बट अगर आप x में 1 ऐड करोगे, 3 + 1, तो ये 4 आ जाएगा, मतलब ये इवन नंबर आ जाएगा। हमें इवन कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए क्या, नहीं, हमें ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर चाहिए। तो ये जो x में अगर आपने 1 ऐड कर दिया तो ये 4 आ रहा है, मतलब हमें बीच में इवन नंबर मिल रहा है, बट हमें चाहिए ऑड नंबर, कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर चाहिए हमें। ओके, समझ रहे हो आप। तो आपको कैसे लेना है, अगर ऑड नंबर भी दिया है तो भी आपको यही लेना है, x + 2,
x+4, x+6 एंड x+8। समझ रहे हो? तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो क्या दिया है क्वेश्चन में, द सम ऑफ द 5 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 660। मतलब ये सब कॉन्जिक्यूटिव 5 नंबर, इनकी सम कितनी दी है? 660। तो इनको अभी हम लिखेंगे कैसे? देखो, x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, है ना? क्योंकि ये पहला कॉन्जिक्यूटिव और इवन, ये दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन, ये तीसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन, ये चौथा कॉन्जिक्यूटिव इवन एंड ये पांचवा कॉन्जिक्यूटिव इवन। तो ये सबकी सम हमें क्या दिया? 660। ये सबकी सम हमें करनी है। ओके, ये जो दिया है ना मैंने, ये कॉन्जिक्यूटिव, ओके, ये थर्ड कॉन्जिक्यूटिव है इसलिए ये मार्क दिया है। ओके, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, सिंपली आप ऐसे लिखो x+2, x+4, x+6, x+8 इज इक्वल्स टू 660। ओके, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। मैं ऑड नंबर कैसे लिए सॉरी इवन नंबर कैसे लिए कॉन्जिक्यूटिव वो बता रही थी। ओके, तो ये सबकी सम करो, कितना आएगा? x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। कितने एक्स है? 1 2 3 4 5, 5x है तो ये 5x हो गया। इनका सम करो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20 इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये 660 आ गया। ओके, सो अभी ये 5x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 660 में से ये 20 गए, कितना रह गया? 5x इज इक्वल्स टू 640 आ गया, है ना? x इज इक्वल्स टू क्या आएगा? 640 डिवाइडेड बाय 5। तो क्या आएगा? 5 1 5, 5 2 10 एंड 5 8 40। तो x की वैल्यू हमारी आ गई 128। तो उन्होंने हमें क्या बोला है अभी? ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम। तो अभी इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? x ही होगा, और ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? x+8 होगा, है ना? क्योंकि x+8 मतलब वो बड़ा कॉन्जिक्यूटिव आ रहा है ना, मतलब हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर मिल रहा है। सो ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट का सम बोला है हमें। तो ग्रेटेस्ट कौन सा है? x+8। सो x प्लस x+8। x की वैल्यू क्या है हमारी? 128। सॉरी, देखो स्मॉलेस्ट नंबर कैसे आएगा हमारा? स्मॉलेस्ट क्या बताया हमें? स्मॉलेस्ट है हमारा x, है ना? तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 128। एंड ग्रेटेस्ट की वैल्यू हमारी क्या आ गई? x+8, है ना? क्योंकि दूसरा कॉन्जिक्यूटिव नंबर छोटा होगा, तीसरा भी छोटा होगा, ये भी छोटा होगा, सबसे बड़ा कौन सा होगा? ये x+8 ही होगा। तो x की वैल्यू हमारी 128 आया, तो 128 में 8 ऐड कर दो, 136 आ गया। अभी इन दोनों की हमें क्या करनी है? सम करनी है। 128 प्लस 136 कितना आएगा? 264। समझ रहे हो? इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 2, 264। ओके, कोई डाउट है? कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, कुछ नहीं, बस ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट कॉन्जिक्यूटिव इवन बोला है, ऑड नंबर भी बोला तो भी हम यही सीक्वेंस लेंगे। ओके, x, x+2, x+4, x+6, x+8। ओके, कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन दिखने में काफी बड़ा लग रहा है बट क्वेश्चन काफी आसान है। क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या दिया है इसमें। तो द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज 3 × 6। बस 18 लिखने की जगह इन्होंने घुमा के दिया 3 × 6। ओके, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, क्वेश्चन देख के हम थोड़ा सा डर जाते हैं, हमें लगता है क्या दिया है इसमें। बिल्कुल क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पहले समझना है क्या दिया है और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ऐसा 18 भी दे सकते हैं बट थोड़ा सा ऐसा लग रहा है उनको कि बच्चों को देख के लगेगा ये 3 × 6 सडनली क्या दिया है बिना पढ़े, तो डराने के लिए आपको ऐसा दिया है। ओके, तो क्या दिया है? द एवरेज ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स इज 3 × 6। इफ दीज 3 नंबर्स आर अरेंज्ड इन एन असेंडिंग ऑर्डर देन द ऑड नंबर जस्ट बिफोर द मिडल नंबर एंड द इवन नंबर जस्ट आफ्टर द ग्रेटर नंबर आर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले हम अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर अगर फाइंड आउट कर लिए, उसका एवरेज अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो बाय यूजिंग दैट हम नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं कि 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन से हैं वो। बस अगर वो 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमें मिल गए तो उन्होंने जैसे क्वेश्चन में हमें पूछा है हम उसका आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
सो द एवरेज ऑफ अ 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। अभी पहला कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर कौन सा होगा, x, दूसरा कौन सा होगा x+2 एंड तीसरा कौन सा होगा x+4, राइट। तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर बोले, बट इनका हमें बोला है एवरेज। ओके, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, सबका सम करते हैं, है ना। अभी मान लो अगर आपको 3 नंबर का एवरेज बोला है तो एवरेज कैसे निकालेंगे हम, वो 3 नंबर को हम ऐड करेंगे, 6, 3, 9 ऐसा बोला, इनका हमें एवरेज निकालना। तो 6 + 3 9, 9 + 9 18, 18 को जितने नंबर से उससे डिवाइड करेंगे। एवरेज पढ़ा है ना हमने पहले की क्लास में, ओके, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो एवरेज कितना दिया है हमें, 3 × 6 दैट इज 18 दिया है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अभी x + x+2 प्लस अभी x + x + x, ये कितना हो जाएगा 3x, 3x + 6 डिवाइडेड बाय 3 = 18, राइट। अभी क्या हो जाएगा 3x + 6 = ये 18 × 3 54, ओके। सो 3x = क्या हो जाएगा ये 54 - 6, 3x = हो जाएगा ये 48, ओके। सो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16 आ गई, 48 डिवाइडेड बाय 3 किया तो 16 आ गई, ओके। 48 डिवाइडेड बाय 3, ओके, यहाँ पे एक स्टेप है 48 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर आ गया हमारा 63, ओके। अभी आप बोलोगे मैम इतना सॉल्व करने में हमें कितना टाइम लगेगा, स्कॉलरशिप एग्जाम में तो इतना टाइम होता नहीं है। देखो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मुझे इतने सारे स्टेप्स लिखने पड़ते हैं क्योंकि आपको समझाने के लिए। आप शॉर्टकट भी ले सकते हो, x + x, यहाँ पे सीधा 3x + 6 कर दिया, ये 3 को उधर की साइड में डाल दिया 54, सिंपली यहाँ पे आप 16 पे डायरेक्टली जंप कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है तो, है ना। तो स्टेप्स देख के डरना नहीं, मुझे डिटेल में एक्सप्लेनेशन इसलिए देना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को नहीं समझता, तो उनको हर एक स्टेप समझानी पड़ती है, इसलिए मुझे एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है, ओके। तो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी काफी अच्छी हो जाएगी। तो पहला हमें कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर तो मिल गया, पहला 16 हो गया x की वैल्यू। दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर हमारा क्या है x+2, तो 16 + 2 कर दो, कितना आ जाएगा 18। एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या है हमारा x+4, तो 16 + 4 कर दो, कितना आ जाएगा हमारा 20। तो हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर क्या आ गए 16, 18 एंड 20। अभी हमें 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर मिल गए। अभी हमें क्या पूछा है, देन द ऑड नंबर जस्ट बिफोर द मिडल नंबर। अभी ये मिडल नंबर है, इसके एग्जैक्ट पहले का ऑड नंबर कौन सा है 17 है, ओके। देन द ऑड नंबर जस्ट बिफोर द मिडल नंबर एंड द इवन नंबर जस्ट आफ्टर द ग्रेटर नंबर। अभी ये 20 के बाद इमीडिएट इवन नंबर कौन सा है 22, है ना। तो ये दो नंबर कौन से हो गए 17 एंड 22, इसलिए हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3, 17 एंड 22। देखो क्वेश्चन काफी इजी था, बस घुमा के पूछा था, ओके। उन्होंने हमें यही पूछा है ना कि मिडल नंबर के पहले वाला एग्जैक्ट पहले वाला ऑड नंबर कौन सा है और लास्ट वाले नंबर के एग्जैक्ट बाद वाला ऑड नंबर इवन नंबर कौन सा है, वही पूछा। 17 एंड 22 हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, अगर नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रिवर्स लेके जाओ और समझने की कोशिश करो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को मेरा चैनल रेफर कीजिए। और एक बात है, मैं मेरे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ, ओके। सो शॉर्ट्स में मैंने क्या किया है, कैलकुलेशन, फास्ट कैलकुलेशन की ट्रिक बताई है, तो आप वो ट्रिक्स देखो, आपको स्कॉलरशिप एग्ज़ाम में, आपके NMMS एग्ज़ाम में काफ़ी काम आएगी और आप मतलब रेगुलर जो मैथ सॉल्व करते हो उसमें भी आपको वो ट्रिक्स काफ़ी काम आएगी। इसीलिए आप वो शॉर्ट्स देखो, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वो शेयर करो और नॉलेज अपना बढ़ाओ, ओके। देन सेकेंड थिंग, अगर ट्विन प्राइम नंबर्स, अभी ये जो क्वेश्चन है ये ट्विन प्राइम नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ट्विन प्राइम नंबर अगर आपको नहीं समझ रहे होंगे तो आप 3.1 देखो, उसमें मैंने बेसिक बताया है। बेसिक में पूरे कंसेप्ट मैंने क्लियर किए, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं, को प्राइम, कंपोजिट, ट्विन प्राइम, सबका एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है। लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रही हूँ आपको, आप वो लिंक जाके चेक कीजिए
और आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। तो भी मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन के लिए बताती हूँ कि ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मतलब दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक नंबर का अगर गैप हो, ओके, प्राइम नंबर आपको समझते हैं, ओके, जिनको खुद से और सिर्फ 1 से डिवाइड जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अभी ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं कि जो दो प्राइम नंबर्स के बीच में सिर्फ एक सिंगल नंबर हो, तो वो प्राइम नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। 3.1 में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप 3.1 जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कौन से क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ। ओके, तो अभी उन्होंने क्या पूछा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40 एंड द सम ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 70 to 90। उन्होंने हमें क्या बोला है क्वेश्चन में कि 20 से लेकर तो 40 तक जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है उनका सम, ओके, और 70 to 90 से लेकर जितने भी ट्विन प्राइम नंबर है उनका सम। अभी ये दोनों के सम करने हैं और फिर उनका जो डिफरेंस है वो हमें निकालना है। ओके, मतलब हमें क्या निकालना है कि ट्विन प्राइम नंबर, मतलब देखो क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में, ट्विन प्राइम नंबर्स बिटवीन 20 to 40 कौन से है, बस दो ही है, 29 एंड 31। दो ही ट्विन प्राइम नंबर ना, क्योंकि इनके बीच में एक ही प्राइम नंबर आता है 30, बाकी कोई और नहीं है प्राइम नंबर। 23 एंड 29 है प्राइम नंबर, बट वो ट्विन प्राइम नंबर है क्या, नहीं है, क्योंकि उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए वो ट्विन प्राइम नंबर नहीं कहलाएंगे। 29 एंड 31 ट्विन प्राइम नंबर्स है, तो इनका सम हमें बोला है, इनका सम हमें निकालने को बोला है। तो कितना हो गया, ये 60 हो गया, राइट। अभी ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 90 कौन से है, बस 71 है एंड 73 है, बाकी कोई नंबर नहीं है जिन ट्विन प्राइम नंबर। तो ये कितना होगा, 144। तो इनका अभी हमें क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है, मतलब इसमें से अगर हम ये सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। मतलब इनका जो भी ट्विन प्राइम नंबर है उनका सम और फिर जो इनका कैलकुलेटिव डिफरेंस है वो हमें पूछा है। तो ये कितना आएगा, 84 आएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3, 84। ओके, कुछ नहीं, वही पूछा था हमें कि ट्विन प्राइम नंबर 20 to 40 के बीच में जो है उनका सम करो, ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 70 to 90 उनका सम करो, और जो इनका सम आएगा उनका डिफरेंस निकालो। बस यही पूछा है हमें क्वेश्चन में। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, काफी आसान क्वेश्चन है। आंसर 84 आया है, ऑप्शन नंबर 3 है। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज वीडियो को बीच बीच में लाइक भी किया करो, अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है हमें, ओके, लाइक करने से। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलो। आप मेरे चैनल के रेगुलर मैथ्स के भी वीडियो देख सकते हो, 8th स्टैंडर्ड के बहुत मेहनत करके वीडियो बनाती हूँ मैं। प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे होंगे तो आपको वो वीडियो भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत बेसिक बताती हूँ मैं। ओके, सो मेरे 8th स्टैंडर्ड के रेगुलर मैथ्स के भी आप वीडियो प्लीज़ देखा करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी थोड़े से क्वेश्चन शफल हो रहे हैं, ओके, सीक्वेंस में नहीं है, थोड़े क्वेश्चन शफल है, पर मैं पूरे क्वेश्चन कवर करने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ प्राइम फैक्टर्स आर ऑफ द नंबर 435। तो 435 के जो भी फैक्टर्स आएंगे वो कौन से टाइप के, तो 435 के हम फैक्टर्स निकालेंगे। अभी लास्ट में 5 है तो 5 से डिवाइड जाएगा, तो 5 8 जा 40, ओके, एंड 5 7 जा 35। अभी इसको 3 से डिवाइड जाता है, ओके, 3 2 जा 6 एंड 3 9 जा 27, तो 21 1 जा 21। ओके, तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए 435 के, 5 इंटू 3 इंटू 29, ओके, 5 इंटू 3 इंटू 29, ये फैक्टर्स आ गए। सो ये जो फैक्टर्स है ये सब के सब क्या है, ऑड नंबर्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, ऑल आर ऑड नंबर्स। मतलब 435 के जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो सब के सब क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर्स। ओके, क्वेश्चन समझा, आसान, बस फैक्टर्स निकाल लें और वो फैक्टर्स कौन से टाइप के वो हमें बताना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, हाउ मेनी 2 डिजिट प्राइम नंबर्स आर देयर हैविंग द डिजिट 3 इन देयर यूनिट प्लेस। तो ऐसे कितने प्राइम नंबर जिनके यूनिट डिजिट में 3 आता है, 2 डिजिट बताने हैं। ओके, तो 13, 23 आता है, और 43 आता है, 53 आता है,
83 आता है, हाँ एक रह गया, 73 आता है एंड 83। ओके 73 को स्किप कर दिया, तो कितने हैं टोटल? 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। तो 6 पे से प्राइम नंबर है जिनके यूनिट डिजिट में 3 आता है। यूनिट डिजिट मतलब कौन सा? ये वाला डिजिट हमें चेक करना है। ओके सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मच मोर और लेस देन 600 इज द सम ऑफ ऑल दोज प्राइम नंबर्स दैट वी गेट बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स फ्रॉम द 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। ओके सबसे पहले बोला है 2 डिजिट प्राइम नंबर्स। ओके क्वेश्चन के ऊपर फोकस करो, क्वेश्चन समझाती हूँ मैं क्या पूछ रहे। तो सबसे ऊपर क्वेश्चन फोकस करो 2 डिजिट प्राइम नंबर। 2 डिजिट कौन से प्राइम नंबर से वो हमने देखा है, सेम क्वेश्चन हमने 3.1 में भी किया है। ओके तो 2 डिजिट प्राइम नंबर्स जो है उनको अगर मैं इंटरचेंज करूं, मतलब डिजिट्स इंटरचेंज करूं, मान लो अभी 13 है, 13 का डिजिट अगर मैंने इंटरचेंज कर लिया तो क्या आ रहा है? 31 आ रहा है, तो 31 भी प्राइम नंबर है, राइट। तो ऐसे कितने डिजिट्स है, मान लो जैसे अभी 17 है, तो 17 का डिजिट अगर मैंने इंटरचेंज कर लिया, क्या आ रहा है? 17, तो 71 भी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर तो मतलब 2 डिजिट बहुत ज्यादा है, बट ऐसे कौन से प्राइम नंबर्स है जिनका डिजिट इंटरचेंज करने के बाद भी वो प्राइम नंबर्स आते हैं? ओके तो वो इतने डिजिट है, ये डिजिट्स है, इनकी डिजिट्स इंटरचेंज करने के बाद भी वो प्राइम नंबर्स है। ओके तो अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि अगर इन सब का अगर मैं सम कर दूं, मतलब इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, ओके तो इनका जो भी सम है वो 600 से कितना बड़ा आएगा या फिर कितना छोटा आएगा, वो हमें उन्होंने पूछा है। ओके तो अगर आप ये सबको ऐड कर दो, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 71 प्लस 73 प्लस 79 प्लस 97, इन सबका सम कर लो, कितना आएगा? वो 429 आ रहा है। ओके तो 429 600 से कितना छोटा है, आप बताओ? 171 छोटा है, मतलब 429 में अगर मैं 171 ऐड करूं तो मुझे 600 मिल जाएगा, मतलब 429 600 से कितना छोटा है? 171 छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या आ गया? लेस बाय 171। 600 से 429 कितना छोटा है? 171 से, है ना, लेस है। अगर ये सम थोड़ा सा बड़ा आता तो हम क्या बोलते कि मान लो अगर ये सम मतलब इनका डिफरेंस पूछा है ना, हाउ मच मोर और लेस देन द सम ऑफ ऑल दोस प्राइम नंबर्स, तो इनका हमें डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 600 माइनस 429 किया, उसका आंसर 171 है, तो वो कितना छोटा है, सो दैट हमें पता चल गया कि वो 171 छोटा है। समझ रहे हैं क्वेश्चन? ओके देखो मैं रिपीट करती हूँ, ये सब प्राइम नंबर्स यहाँ तक तो आपको समझा ही होगा। ये सब प्राइम नंबर्स को मैंने ऐड कर लिया। क्वेश्चन क्या पूछा? हाउ मच मोर और लेस देन 600। अगर मैं ऐसा बोलूं 55 से कितना छोटा है? 5 से छोटा है ना, या फिर से 55 से कितना छोटा है? 5 से छोटा है। या फिर अगर इसको मैं ऐसे बोलूं कि 55 50 से कितना बड़ा है? 5 से बड़ा है। क्वेश्चन वही है कि उन्होंने वही पूछा है कि हाउ मच मोर और लेस देन, तो 429 600 से कितना छोटा है? 171 छोटा है, इसलिए इसका आंसर क्या आया? लेस बाय 171। समझ रहे हो? ओके कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन के लिए कॉन्सेंट्रेशन से समझने की कोशिश करो। मैं ये क्वेश्चन को 1-2 बार रिपीट करने वाली हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट जा सकता है, बट आप अगर कॉन्सेंट्रेशन से सुनो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके क्या दिया है देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इवन एंड ऑड नंबर। 2 डिजिट इवन नंबर और ऑड नंबर में कितने का डिफरेंस है? ओके मान लो अभी अगर ये इवन नंबर है 20 है और ये ऑड नंबर मान लो मैंने कुछ भी लिया 7 लिया, तो उसका आंसर कितना आ रहा है? 13 आ रहा है। मतलब अगर इवन नंबर में से मैं ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे ऑड नंबर मिल रहा है। ये समझ में आया? बेसिक से जा रही हूं मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करूं, मैं आपको पहले कंसेप्ट समझाऊंगी। कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन भी समझ में आ गया। मान लो अभी दूसरा एग्जांपल लो, दूसरा इवन नंबर ले लो 28 में से ये इवन नंबर है 12, सॉरी ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट करना, डिफरेंस बिटवीन इवन और ऑड बोला है हमें। तो यहाँ पे अगर मैंने 13 ले लिया, समझो 13 ऑड नंबर है ना, तो कितना आया? 15 आया।
मतलब इससे हमें क्या पता चल जाता है कि इवन नंबर में से अगर मैंने ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ये बात समझ में आ गई? ओके, तो ऑप्शन देखो, अभी 20 इवन में से अगर ऑड सब्सट्रैक्ट किया तो हमें ऑड मिल रहा है, तो 20 ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो रहा है एंड 40 ऑप्शन वैसे भी कैंसिल हो रहा है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर से अगर ऑड नंबर मिला तो हमें क्वेश्चन में वही पूछा है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट इवन एंड ऑड नंबर। तो इवन नंबर में से अगर मैंने ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट किया तो मुझे ऑड नंबर ही मिल रहा है, बट यहाँ पे ये इवन नंबर के दो जो ऑप्शन दिए वो वैसे ही कैंसिल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो आंसर इवन नंबर दे रहे हैं, है ना। तो इवन नंबर में से अगर ऑड नंबरों को सब्सट्रैक्ट किया तो हमें ऑड नंबर ही मिल रहा है। इसलिए हमें अभी या तो आंसर हमारा 25 होगा या तो आंसर हमारा 45 होगा। हमें दोनों में से फाइंड आउट करना है। ओके, नाउ सेकेंड कंसेप्ट, 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म होता है। अगर मान लो 10, 2 डिजिट कैसे फॉर्म होता है वो हमने पढ़ा है बचपन में, 10 इंटू एक्स प्लस वाई। अगर मैं ऐसा करूं तो 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। मतलब क्या, एक्स और वाई की वैल्यू मैं कोई भी लिख सकती हूँ। मान लो एक्स की वैल्यू आपने 1 ली, वाई की वैल्यू आपने 2 ली, तो क्या होगा 10 इंटू 1 प्लस 2, 10 प्लस 2 12। ऐसे 2 डिजिट नंबर हमारा फॉर्म होता है ना। 2 डिजिट नंबर कैसे फॉर्म करता है हमने बचपन में पढ़ा है कि 10th प्लेस प्लस यूनिट प्लेस को अगर हम ऐड करें तो हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म होता है। इतना समझ में आया? कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ओके, 10x प्लस वाई किया तो हमें 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा बोलूं कि मान लो यहाँ पे मैंने x को इवन कंसिडर किया, ओके, एंड y को मैंने कंसिडर किया ऑड। x को इवन कंसिडर किया एंड y को मैंने ऑड नंबर कंसिडर किया, तो अभी 10x प्लस y कैसे होगा। 10 इवन नंबर ले लो कोई भी, ओके, मान लो 4 लिया, प्लस ऑड नंबर ये ले लो 5, तो ये 45 बन रहा है। ओके, समझ रहे हो? ये ऑड नंबर बन रहा है। मतलब 10x प्लस वाई अगर मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया, x को इवन कंसिडर किया और y को अगर मैंने ऑड कंसिडर किया तो मुझे ये 45 मिल रहा है। अगर मैं इनके डिजिट्स को इंटरचेंज कर दूं, मतलब 10y प्लस x कर दूं, ओके, 10 की वैल्यू कोई भी लो, y की वैल्यू आप कोई भी लो, y 5 प्लस 4, तो ये 50 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। देखो, आप पहले कंसेप्ट समझने को, क्वेश्चन के ऊपर मैं जंप नहीं कर रही हूँ, अभी मैं आपको कंसेप्ट समझा रही हूँ कि 2 डिजिट फॉर्म कैसे होता है। तो प्लेस मैटर करता है, राइट। अगर मैंने 10x प्लस वाई लिया तो मुझे ऑड नंबर मिल रहा है, अगर मैंने 10y प्लस x लिया तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है। मतलब अगर मैं x और y की पोजीशन चेंज कर दूं तो मुझे इवन नंबर और ऑड नंबर मिल रहे हैं। ओके, अगर मैंने ऐसा कॉम्बिनेशन लिया 10x प्लस वाई लिया तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है। ओके, और मैंने अगर 10y प्लस x का कॉम्बिनेशन लिया तो मुझे 10x प्लस वाई लिया तो मुझे ऑड नंबर मिल रहा है, एंड 10y प्लस x लिया तो मुझे इवन नंबर मिल रहा है। ऐसा कॉम्बिनेशन लिया, आप x और y की वैल्यू कोई भी डाल के देखो, आपको सेम मिलेगा। मतलब x को आपने इवन कंसिडर किया है और y को आपने ऑड नंबर कंसिडर किया, तो x की यहाँ पे इवन वैल्यू पुट करो, y की यहाँ पे आप ऑड वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द आंसर एज ऑड। अगर आपने डिजिट्स इंटरचेंज किए 10y प्लस x किया तो आपको यहाँ पे इवन नंबर ही मिलेगा। ओके, तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो ये जो है कंप्लीट, ये वैल्यू हमें दे रही है इवन नंबर, मतलब 10y प्लस x वैल्यू हमें दे रही है इवन नंबर, एंड 10x प्लस y हमें दे रहा है ऑड नंबर। ओके, तो जैसा कि उन्होंने अभी हमें कोई स्पेसिफिक डिजिट मेंशन नहीं किया है कि इवन नंबर कौन सा है और ऑड नंबर कौन सा है, इसलिए हम कोई स्पेसिफिक नंबर्स नहीं ले सकते हैं। ओके, तो हमें ये लॉजिक से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब 10x प्लस वाई का अगर हमने कॉम्बिनेशन लिया तो हमें ऑड नंबर मिल रहा है। ओके, तो हम इसको ऑड नंबर कंसिडर करेंगे, एंड 10y प्लस x के कॉम्बिनेशन को हम इवन नंबर कंसिडर करेंगे। तो अभी उन्होंने हमें क्या बोला है कि इनका डिफरेंस बोला है। ओके, तो इवन नंबर कौन दे रहा था? ओके, इवन नंबर कौन दे रहा था हमें? इवन नंबर हमें दे रहा था 10y प्लस x, 10y प्लस x इवन नंबर दे रहा था, और ऑड नंबर हमें क्या दे रहा था?
10x प्लस वाई, है ना। 10x प्लस वाई को अगर मैंने लिया तो मुझे ऑड नंबर मिल रहा था और इवन नंबर मुझे 10y प्लस एक्स मिला था। अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट इवन एंड ऑड नंबर। तो 2 डिजिट, देखो 2 डिजिट नंबर इससे तो फॉर्म हो रहे हैं, ये दोनों से 2 डिजिट नंबर फॉर्म हो रहे हैं। और ये अगर मैं कॉम्बिनेशन लूँ इवन 10y प्लस एक्स का तो मुझे इवन मिल रहा है, और ऑड कॉम्बिनेशन के लिए मैंने 10x प्लस वाई लिया। तो डिफरेंस बोला है कि अगर इवन में से अगर मैं ऑड को सब्सट्रैक्ट करूं तो मुझे क्या आंसर मिलेगा। हमने पहले क्वेश्चन में देखा है कि इवन में से ऑड सब्सट्रैक्ट किया, इवन नंबर में से ऑड नंबर सब्सट्रैक्ट किया तो हमें हमेशा ऑड नंबर मिलेगा। तो अभी हमें आंसर 25 और 45 में से चूज करना है कि क्या है आंसर। तो अभी सबसे पहले तो इवन और ऑड में से सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो इवन नंबर क्या है 10y प्लस एक्स, डिफरेंस बोला है ना इसलिए सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो 10x प्लस वाई, इवन नंबर में से ऑड नंबर को सब्सट्रैक्ट किया तो इसको सॉल्व करो, क्या आएगा 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई। ओके, तो 10y माइनस वाई क्या आएगा 9y माइनस 9x आएगा। यहां तक समझा। तो अभी आप मुझे बताओ कि अगर यहाँ पे मुझे होल नंबर चाहिए, है ना, होल नंबर चाहिए यहाँ पे, मतलब पूरा वैल्यू चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं आएगा कभी। 2 डिजिट इवन नंबर और ऑड नंबर को अगर आपने सब्सट्रैक्ट किया तो वो कभी फ्रैक्शन में आया क्या, उसका आंसर नहीं आया, वो होल नंबर में ही आता है। तो यहाँ पे अगर मैं 25 इक्वेट करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा क्या होल नंबर में, नहीं। तो मैं यहाँ पे 9y माइनस 9x करूँ और 45 को इक्वेट करूँ तो मुझे यहाँ पे y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना मिल रहा है 5 मिल रहा है। 9 5 जा 45, मतलब सबको 9 से अगर डिवाइड किया तो 5 आ रहा है। मतलब हमारा 45, मतलब ये जो 45 है ये 9 की कितने टाइम से, सॉरी ये जो 5 है ये 9 की कितने टाइम से 5 टाइम से। ओके, समझ में आया। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 45। ओके, आंसर इसका 45 होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें चेक करना है कि 45 को अगर हम इक्वेट करें तो हमें वो 9 का मल्टीपल मिल रहा है। ओके, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा 45। मतलब हमेशा 2 डिजिट इवन और ऑड में से अगर हमने सब्सट्रैक्ट किया तो वी विल गेट द मल्टीपल्स ऑफ 9। ओके, समझ में आया। सो यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज खत्म होता है। ओके, तो कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझाना आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं इसको फिर से थोड़ा सा अलग वे से आपको समझाने की कोशिश करूंगी। बट प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, और मेरे 8th स्टैंडर्ड के रेगुलर मैथ्स के भी आप वीडियो देखो, जो आपकी स्टेट बोर्ड के वीडियो होते हैं ना नॉर्मल, आपके स्कूल में जो पढ़ाते हैं वो वीडियो भी देख सकते हो आप। अच्छे से मेहनत करके पूरा समझाती हूँ मैं आपको, तो आप वो चेक कर सकते हो। आप NMMS एग्जाम के लिए दे रहे हो तो आप NMMS एग्जाम के भी वीडियो देख सकते हो। एंड शॉर्ट्स, वन मोर, एक बार फिर से रिमाइंडर दे रही हूँ, शॉर्ट्स अपलोड कर रही हूँ कैलकुलेशन ट्रिक फास्ट करने के लिए, कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ट्रिक्स बताई है मैंने, तो आप वो वीडियोस भी जाके चेक कर सकते हो। ओके, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मैं इसका छोटा सा एक पार्ट, इतने ही क्वेश्चन का एक छोटा सा पार्ट और तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। ओके, थैंक यू।